गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम किस्मत किस्से कहानियाँ में अमृत कौर की बात करेंगे। मैं हमेशा की तरह गुरुद्वारा महान गुरु नानक साहब गोल्फ लिंक साउथ दिल्ली में लंगर सेवा कर रहा था। तयशुदा समय के हिसाब से मुझे अमृत कौर करोल बाग नई दिल्ली से मिलने आई। लंगर सेवा से फ्री होकर मैं गुरुद्वारा महान गुरु नानक साहब गोल्फ लिंक साउथ दिल्ली के बगल में जो मेरा ज्योतिष नाम का बंगला था उसमें गया। वहाँ कॉफ़ी पीते हुए मैंने अमृत कौर से बातचीत की। अमृत कौर एक बहुत गुरसिख महिला थी। करोल बाग में अजमल खां पार्क के पास उनका मकान था और संतों के गुरुद्वारा, वहाँ एक कोई संतों का गुरुद्वारा है, वहाँ वो बेचारी सेवा करती थी। अमृत कौर को बच्चों का सुख नहीं था, यानी कुंडली में बच्चों का सुख नहीं था और ये तो बच्चा तकलीफ देने वाला था और सेवा करती थी, इसीलिए शायद गुरु महाराज ने उनको बच्चा भी नहीं दिया। फिर भी बच्चे की चाहत ने पंजाब अमृतसर के किसी दूर के रिश्तेदार से उन्होंने बच्चा जबरदस्ती गोद ले लिया। माँ बाप की डेथ भी हो चुकी थी, नाना नानी बच्चे को पालने में असमर्थ थे, इसने गोद ले लिया। अमृत कौर ने उस बच्चे को बहुत अच्छे से पाला। अमृत कौर के पति की डेथ हो चुकी थी। शादी के 2 साल बाद बच्चे को लेके वो अपने मायके आ गई। मायके में प्रॉपर्टी के कारण भाइयों वगैरह ने भी उनको किराने कर दिया था। गुरुद्वारे में पाठ करते हुए, सेवा करते हुए उन्होंने अपनी दिनचर्या चलाई थी। गुजारा हो जाता था अच्छे तरीके से, पुश्तैनी मकान था, पाठ के कुछ पैसे मिल जाया करते थे, कुछ ट्यूशन पढ़ा लेती थी। इस तरह अमृत कौर का काम चलता था। बच्चे के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया। बच्चे को पहले दिन से ही उन्होंने पाला था, क्योंकि डिलीवरी के बाद में माँ की डेथ हो गई और बीवी की डेथ के सदमे से पति को हार्ट अटैक आ गया था और इसी वजह से अमृत कौर ने बच्चे को डे 1 से पाला हुआ था। अमृत कौर को यह बच्चा, जिसका नाम हरनाम सिंह था, उसने बहुत तकलीफ दी। बड़ा होते होते ही बेफालतू की जिद करने लगा। अमृत कौर ने भी उनके बच्चा है करके उसकी जिद को पूरा किया। बड़ा होने के बाद वो शराबी बन गया। अमृत कौर ने उसको कामकाज लगाने में मदद की, पर कामकाज बराबर नहीं कर सका और गलत लोगों के संगत में पड़ने की वजह से वो बिगड़ भी गया। अमृत कौर को उसके स्टैंड कैसा किया जाए उसके बारे में वो बहुत परेशान थी और मुझसे मिलने आई थी। मैंने उसकी कुंडली देखकर अमृत कौर को भी कुंडली देखी तो मैंने कहा कि बहन जी, आपको बच्चे का सुख नहीं था तो आपने बच्चा लेना नहीं चाहिए था। वैसे ही आपकी ज़िंदगी कैसे चल रही है वो आपको पता है और
बच्चा इसलिए भी नहीं हुआ था आपको कि आपके पति की असमय मृत्यु हो गई थी। इस बच्चे की वजह से आपके हिसाब से आप कह रहे हो जीने का सहारा मिल गया, पर आपकी परेशानियां में इजाफा हुआ है। फिर भी यह बच्चा इस साल के एंड तक कोई जगह काम पा जाएगा और किसी जगह नौकरी करना ही इसके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसकी शादी जो है वो आप करना चाहते हो, शादी हो जाएगी। शादी इस तरीके की लड़की से करना कि जो इसको संभाल के लेके चले। अमृत कौर ने मेरी बात सुनी, उसके बाद में फिर वो चली गई। कुछ ही दिनों में उसका मुझे मोबाइल पर फ़ोन आया कि बच्चे को गुरुद्वारे में ही कोई आने वाले सज्जन ने अपने यहाँ नौकरी पर रख लिया है, उस पर ध्यान भी दे रहे हैं कि बराबर काम करता या नहीं करता, और बच्चा लाइन से आ गया है। आगे उन्होंने ये भी बताया कि उन्हीं के यहाँ कोई काम करने वाले किसी मुलाजिम की लड़की से उसकी शादी भी हो गई और बच्चा लाइन से लग गया है। बेटी भी अच्छी मिली है, पत्नी भी बहुत अच्छी है। इस तरह अमृत कौर के जीवन में उसके गोद लिए हुए बेटे हरनाम सिंह और हरनाम की पत्नी बचन कौर, इसका सुख जो है शुरू हुआ और अमृत कौर की जिंदगी में थोड़ी राहत आई। पाठ करते हुए वो अपना गुजारा करती थी, पर बेटा और बहू ने उनकी जिंदगी को थोड़ा सुखी बनाया। मेरा आम लोगों से ये कहना है कि अगर आपके जीवन में बच्चा नहीं है, बच्चे का सुख नहीं है, तो गुरु महाराज ने कुछ सोच समझ के ये किया होगा। आप किसी चीज को जबरदस्ती मांगने की कोशिश ना करें। हो सकता है जो आपके साथ में गुरु महाराज कर रहे हैं या तकदीर ने जो आपके साथ लिखा हुआ है उसी में आपका भला हो। आप एक अच्छे इंसान हैं। आप अगर आपके दिल में दयालुपन भरा हुआ है, आप दूसरों को मदद करते हैं, आप दूसरों के दुख सुख को कम करते हैं, और इसके बाद में भी आपके जीवन में कहीं कुछ अंधेरा वाला कोई पार्ट है, तो जरूर इसके पीछे कुछ कहानी होगी। आप उस चीज को मांगने की जो आपको मिली नहीं है उसकी जिद ना करें। उस चीज को जबरदस्ती मांग के लेने की कोशिश ना करें, क्योंकि गुरु महाराज सब जानते हैं आपको किस चीज की जरूरत है और वो आपको वो चीज देते हैं। यदि कोई चीज आपको तकलीफ देने वाली है या किसी से आपको नुकसान हो रहा है, तो वो शायद सोच समझ के वो आपको नहीं देते रहे होंगे। उस चीज को मांगने की जिद ना करें जो आपको मिल नहीं रही है, उसी में आपका भला हो सकता है। अमृत कौर ने अरदास में बार बार बच्चे को मांगकर एक तरीके से अपने लिए दुखों का पहाड़ ही ले लिया था, और उसने अमृत कौर की जिंदगी को 25 साल की उम्र से लेकर तो
55 साल की उम्र तक 30 साल परेशानी, दुख, तकलीफ थी। खासकर 16 से लेकर तो 30 साल की उम्र तक तो हरनाम ने अमृत कौर को बहुत परेशान किया था। अब अमृत कौर का बुढ़ापा अच्छे से कट रहा है। मेरी गुरु महाराज के चरणों में ये प्रार्थना रहेगी कि अमृत कौर का जीवन अच्छे से जाए। उसको हरनाम सिंह जो उसका गोद लिया बेटा है और बचन कौर जो उसकी बहू है, वह उसके जीवन को थोड़ा सुखी बनाने की कोशिश करें। यही प्रार्थना के साथ में मैं आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।